हेलो, प्रो क्रिएटिव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रयास करेंगे आपको फोटोशॉप के अंदर एक बहुत अच्छे कमांड को सिखाने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है डैमेज फ़ोटो को रिपेयरिंग करना। डैमेज फ़ोटो भी उतनी डैमेज कि आपको देखोगे तो आपको भी लगेगा कि इतनी डैमेज फ़ोटो भी इतनी शानदार तरीके से रिपेयर हो सकती है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप 7 के अंदर। हाँ, फोटोशॉप 7 के अंदर डैमेज फ़ोटो को रिपेयरिंग करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फोटोशॉप एंड देन ओपन करते ही देखिए फ़ोटो आपके सामने आ गई और यहाँ इस फोटो के दो आपको रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लेफ्ट साइड की जो फ़ोटो है ये इसकी ओरिजिनल फ़ोटो है, जो कि इसकी स्किन आप देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त चेचक्के से जो दाग होते हैं वो लगभग स्किन के ऊपर बने हुए हैं। और दूसरी फ़ोटो ये है जिसके अंदर की रिपेयरिंग करने के बाद ये फ़ोटो हमें मिली है। तो देखते हैं ये सब प्रैक्टिकल कैसे फोटोशॉप 7 के अंदर हम करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करिए और यहाँ से इस फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए जितनी फ़ोटो आपको चाहिए। तो हमने एंटायर फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करिए, कंट्रोल N से नई फाइल खोलिए और एंटर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद कंट्रोल V से फ़ोटो को पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही फ़ोटो पेस्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपकी लेयर्स है, तो यहाँ आपको लेयर शो करेगा। कई बार कंप्यूटर पे लेयर अगर ऑप्शन ये नहीं आ रहा है तो यहाँ आप F7 से इस लेयर ऑप्शन को ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो मैंने इसको ऑन कर लिया। अब मुझे इस फोटो की डुप्लीकेट लेयर बनानी है। तो अभी फ़िलहाल जो फ़ोटो है वो मेरे पास सिंगल एक लेयर है। अब मैं इस फोटो का 2 या इससे अधिक लेयर मुझे बनानी है। तो बेसिकली मुझे 3 लेयर बनानी है। तो फर्स्ट लेयर तो मेरी ये है ही। इसके बाद लेयर डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए आप कमांड यूज करेंगे कंट्रोल J कमांड। तो कंट्रोल J प्रेस करोगे, एक लेयर एक्स्ट्रा आ गई। फिर एक बार कंट्रोल J प्रेस करोगे तो एक लेयर और एक्स्ट्रा आ जाएगी। अब लेकिन जो लेयरों के नाम है वो लेयर 1 कॉपी, लेयर 1 कॉपी 2 इस तरह के नाम आ रहे हैं। तो इन नाम को हम रीनेम कर लेते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि L से लेके नहीं लास्ट के Y के अगर इसके बीच में माउस क्लिक करते हो तो ये रीनेम के लिए खुल जाएगा। लेकिन अगर आप ये राइट हैंड साइड में यहाँ क्लिक करते हो तो ये आपको लेयर की स्टाइल खोल देगा। तो ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में नहीं क्लिक करना है, इसके बीच में कहीं भी क्लिक कर दीजिए। और अब इस लेयर जो 1 कॉपी था इसका नाम लेयर 2 कर दीजिए और इसका नाम लेयर 3 कर दीजिए। अब देखिए कि मेरे पास अब 3 लेयर हैं। मुझे फिलहाल काम करना है लेयर 2 के अंदर। तो लेयर 2 के अंदर मैं जो काम करूँगा उस काम को मैं जो करूँगा तो उसका प्रीव्यू मुझे स्क्रीन के ऊपर चाहिए, लेकिन इसका प्रीव्यू स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देगा। क्यों? कि इस लेयर 3 जो है वो ऊपर एक्टिवेटेड है। तो फिलहाल मैं टेम्परेरी लेयर 3 को हाइड कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसकी जो आपको यहाँ पर आइस दिखाई दे रही है इंडिकेट लेयर विजिबिलिटी, इस विजिबिलिटी को अपन यहाँ से ऑफ कर देते हैं। अब हमारे पे जो भी लेयर 2 पे मैं जो काम करूँगा वो आपको डायरेक्ट प्रीव्यू पे स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देता रहेगा। लेयर 2 सेलेक्ट कर ली, लेयर 3 को हमने हाइड कर दिया है। इसके बाद आप जाएंगे फिल्टर, फिल्टर से आप जाएंगे ब्लर और ब्लर से आप जाएंगे गॉसियन ब्लर के ऊपर। सी फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर से ब्लर पे जाएंगे और ब्लर से हम जाएंगे गॉसियन ब्लर के ऊपर। जैसे ही गॉसियन ब्लर के ऊपर आएंगे तो देखो जो फोटो की स्किन है वो आपको यहाँ पर इस तरह की दिखाई दे रही है। तो अभी इसके अंदर ब्लर हमने एक डाला है तो एक के हिसाब से जो रिजल्ट पॉसिबल था वो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इस ब्लर को हम बढ़ाएंगे क्योंकि 1 और 2 के अंदर यहाँ हमारा काम नहीं होने वाला है। हम इसको कम से कम 15 से 20 लेके चलते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए 20 करा तो देखो 20 जब मैंने करा तो आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये कितना इसमें दिखेगा। तो ये अभी कम है, इसको थोड़ा सा वैल्यू को हम और बढ़ा लेते हैं। तो ये वैल्यू इतनी 25 पे इतनी हो गया, 30 करा ना 32 के करीब हम कर सकते हैं। हाँ नाउ इट इज ओके। तो अब हमारे को जो स्किन है वो स्किन का लुक हमारे को इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया ओके। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक करा तो ये स्किन हमारे को इस तरह की दिखाई दे रही है। तो अब देखिए लेयर 3 को हाइड करने का रीजन ये था कि मैंने जो लेयर 2 पे काम करा वो आपको प्रीव्यू दिख रहा है। अगर ये मैं लेयर 3 ऑन कर दूं, जो कि मुझे अभी ऑन करनी है, तो अब देखो वापस लेयर 3 ऑन करते लेयर 3 का इफेक्ट आ गया। अब लेयर 2 का जो इफेक्ट है वो नीचे चला गया और लेयर 3 का इफेक्ट हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं कि लेयर 3 को सेलेक्ट करेंगे। लेयर 2 का काम हो गया है। अब आप लेयर 3 को सेलेक्ट करिए, फिर दोबारा से इसके फिल्टर पे जाइए, फिल्टर से आप अदर पे जाइए और अदर से हम यहाँ जाएंगे हाई पास के ऊपर। सी फिल्टर, फिल्टर से अदर और अदर से आप जाओगे हाई पास के ऊपर।
जैसे हाई पास पे क्लिक करोगे तो ये रिजल्ट आपके सामने इस तरह का आ रहा है। बेसिकली इसका जो यूज है, मतलब हाई पास हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने स्किन बिल्कुल स्मूथ कर दी है उसके अंदर हमको डॉट्स डालने हैं। तो डॉट्स डालने के लिए मैं यहाँ पर डालता हूँ 2, तो 2 के मैंने 2 पिक्सल्स के डॉट डाले, आई थिंक इट्स सफिशियंट, और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। अब मेरे पास क्या है कि लेयर 2 और लेयर 3 दोनों के अंदर मैंने इफेक्ट्स डाल दिए। तो अब मुझे क्या है कि इन इफेक्ट्स में कुछ चेंजेस करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेयर 3 में रहते हुए डॉट डालने के बाद एक बार आप यहाँ से जाइए नॉर्मल वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आप कर दीजिए लीनियर लाइट। आप क्या करेंगे यहाँ पर लीनियर लाइट करेंगे, तो लीनियर लाइट करते ही आपको डॉट्स नजर आ जाएंगे। लेकिन अब हम अगर ऐसी फोटो तो लेंगे नहीं, क्योंकि इसके लिप्स, नाक के राइट फोटो के एंड एजेज सारे के सारे मिक्सअप हो रहे हैं। तो इन सबको हमें सही करना है। तो इनको सही करने के लिए अब आप क्या करेंगे कि फोटोशॉप के लेयर वाले ऑप्शन में बॉटम में आपको दिखाई देगा क्रिएट ए न्यू सेट। तो यहाँ से एक आप सेट क्रिएट कर लेंगे तो ऊपर ही आप सेट आ जाएगा। यहाँ से इस लेयर 3 को मूव करके सेट 1 में मूव कर देंगे और लेयर 2 को भी सेट 1 में मूव कर देंगे। ध्यान रहे लेयर 1 का कुछ नहीं करना है, वो नीचे एज इजिट रखिए, यानी कि हमारी ओरिजिनल फोटो लेयर 1 में नीचे है। वो हमने इसलिए रख रखी है, अगर किसी कारण से हमारे 2 और 3 लेयर खराब हो जाती हैं तो 1 से हम दोबारा से काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए बैकअप सेफ्टी के लिए हम नीचे नीचे की एक लेयर ओरिजिनल रख के चलते हैं। नाउ अब आप ऊपर से सेट 1 को सेलेक्ट करेंगे, ना किसी लेयर पे कर्सर नहीं रखना है, सेट के ऊपर क्लिक कर देना। रिमेंबर ये दोनों लेयरों से हम इनको मूव करने के बाद अब आपको माउस क्लिक करना है सेट 1 के ऊपर। यहाँ क्लिक करने के बाद आप जाएंगे लेयर के ऊपर, फिर यहाँ से आप जाएंगे ऐड लेयर मार्क्स। ध्यान रहे नीचे एक ऐड वेक्टर मार्क्स भी दे रखा है, इस पे नहीं जाना है, हमें ऐड लेयर मास्क पे जाना है। और यहाँ जाके नहीं आप क्लिक करोगे हाइड ऑल के ऊपर। जैसे हाइड ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी फोटो जो ये दोनों इफेक्ट्स आपके इसमें थे वो दोनों गायब हो जाएंगे। बेसिकली अब इसके अंदर एक तरह से हमारा जो ओरिजिनल फोटो थी वो हमारे को यहाँ पर दिख रही है कि अब हमें एक ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और ब्रश टूल सेलेक्ट करके नहीं इस फोटो के ऊपर उसको मूव करना है। आप फोटो को ब्रश टूल से मूव करते जाइए, जो एरिया आपको सही करना है, जो एरिया आपको स्किन सही करनी है, सिर्फ उस एरिया पे आप मूव करिए। नाक के इन पॉइंट्स के ऊपर, लिप्स के ऊपर, फोटो के एंड एजेस के ऊपर उस टूल का उपयोग नहीं करना है, ताकि ये चीज़ें हमें ओरिजिनल ही नज़र आती रहे। सी देखिए ब्रश टूल के लिए शॉर्टकट की है कीबोर्ड से ब्रश बी, और या फिर माउस से यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ ध्यान रखना है कि ब्रश टूल के अंदर भी यहाँ पर आपको जो इसकी यहाँ से आप इसको इस ट्रायंगल पे क्लिक करके नहीं आप स्मॉल थंबनेल भी कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर स्मूथ लेना है। एक हमारे पास ये हार्डनेस वाले हैं, लेकिन हार्डनेस ना लेके नहीं हम इसमें से कौन सा लेंगे, स्मूथ लेंगे। इसका जो साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए पी के पास जो बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट दे रखा है, तो अगर आप बड़े ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ये टूल्स हमारे बड़े हो जाएंगे, और छोटे ब्रैकेट को प्रेस करोगे तो ये इसकी साइज हमारी छोटी हो जाएगी। कीबोर्ड के अंदर ये पी के पास वाली की है, जिसमें कि अगर आप इसको जो छोटे ब्रैकेट अगर ओपन वाले को अगर आप क्लिक करते हो तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, और क्लोज वाले को क्लिक करते हो तो इसका साइज इंक्रीज करेगा। आप कुछ नहीं करना, सिंपल इस फोटो के ऊपर आपको इसको मूवमेंट करना है, और अब आप देख रहे हो कि स्किन कितनी शानदार तरह से रिपेयरिंग हो रही है। यू कांट इमेजिन कि देखिए आप सोच भी नहीं सकते जितनी शानदार तरीके से फोटो हमारी ये एडिट हो गई है। अब आपके पास रिजल्ट सामने है, और सिंपल आप माउस को बीच में छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स भी नहीं कि माउस को रेगुलर पिक करना है। आप रेगुलर पिक ना करें, जब आपको ज़रूरत पड़े वहाँ आप इसको वापस से छोड़ दें, है ना, और बहुत आराम से करें। कोई पार्ट बॉडी का ऐसा सेलेक्ट ना करें जिससे कि फ़ोटो के एजेस ख़राब हो जाए, तो उसका ध्यान रखना है आपको। और बस सिंपल फ़ोटो के ऊपर इस टूल को मूव करना है, बस देख लीजिए। नाउ योर रिजल्ट in front of your eyes, and I think it's a fantastic result. ठीक है, I think it's okay. अब फाइनली अगर आप इसको लॉक करना चाहें सारी लेयर्स को, तो आप इनको लॉक कर सकते हैं, और जहाँ भी आप इस फोटो को प्रिंट निकाल के पार्टी को जिस भी फॉर्म में देना चाहें उस फॉर्मेट में आप प्रिंट इसको दे सकते हैं। थैंक यू।